2023 का इनका अधूरा ख्वाब था, पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 2025 के अंदर ट्रॉफी जीत के जाए। जी हाँ, भारत ने बड़ा हैवी किस्म का जुगाड़ करने जा रहा है। क्या हो रहा है अनऑफिशियल है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया का स्क्वाड आ चुका हुआ है सामने। ऑफिशियल तौर के ऊपर ये 11 और 12 तारीख को अनाउंस होगा, लेकिन जनाब बात कुछ ऐसी है कि 2023 में जो तीन इनके दिग्गज थे, BSS बुमराह, सिराज और शामी, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी, इंडिया के 11 प्लेयर थे उनमें से 10 ने परफॉर्मेंस करके दिखाई थी। हर किसी की बॉलिंग के अंदर 15-15 विकेट्स और बल्लेबाजी के अंदर 400 प्लस रन है, सिवाय सूर्य कुमार यादव के। अगर हार्दिक होता तो उस वक्त भी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रहती उसकी भी, तो 11 के 11 ही होते। लेकिन इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने बीच में इतना अरसा टीम चेंज हुई, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ, पकड़ के चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के अंदर, पकड़ के पूरा 2023 वाला अपना स्क्वाड वापस ले आए, सिवाय सूर्य की जगह। इन्होंने क्या किया, शामी ने अभी तो कोई मैच नहीं खेला, लेकिन शामी को भी वापस बुला लिया। बुमराह भी फिटनेस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो खेलेगा ही खेलेगा चैंपियंस ट्रॉफी। तो जो इंडिया का स्क्वाड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एकदम तबाही किस्म का स्क्वाड है। देखो, टेस्ट की टीम उनकी जैसी मर्जी हो, व्हाइट बॉल की ये टीम बहुत खतरनाक है। व्हाइट बॉल के अंदर 2023 के अंदर लास्ट टूर्नामेंट खेला हुआ है, हम सबको पता है कि वो कैसे ये लोग हार गए, समझ से बाहर था। और व्हाइट बॉल के अंदर ही T20 के चैंपियन भी रहे हैं। तो व्हाइट बॉल की ये बहुत खतरनाक टीम है। स्क्वाड आप देखिए, अनऑफिशियल है, लाइकली स्क्वाड है, लेकिन है क्या सुनिएगा जरा। रोहित शर्मा, जायसवाल, शुभमन गिल, KL राहुल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, इसी के साथ साथ शामी, सिराज, बुमराह, अर्शदीप सिंह, श्रेयस अय्यर का मैं नाम भूल गया, श्रेयस अय्यर, ये सारे के सारे इंडिया के स्क्वाड के अंदर आते हैं। अब इंडिया की इसके अंदर प्लेइंग 11 क्या बनेगी, सबसे बड़ा सवाल ही है, क्योंकि दिग्गज खिलाड़ी तो आ गए हैं। अब देखो ना, अय्यर और राहुल में से कोई एक खेलेगा, पंत तो खेलेगा ही खेलेगा, साथ ही साथ जडेजा, अक्षर तो खेलेंगे ही खेलेंगे। यूएई की कंडीशन है, उस विंड को सूट करती होती है। तो देखना ये कि इंडिया की परफेक्ट 11 क्या होगी, गिल खेलेगा या नहीं खेलेगा, जायसवाल खेलेगा, बैकअप ओपनर के तौर पे कौन जाएगा। जायसवाल को उन्होंने कॉल अप कर लिया है इस टूर के लिए इंग्लैंड वाले, इसका मतलब है कि चैंपियंस ट्रॉफी के प्लान के अंदर है। साथ ही साथ जहां तक बात रही नीतीश कुमार रेड्डी की, तो जनाब वो नहीं आ रहा स्क्वाड के अंदर। खबरें सामने आ रही, नीतीश कुमार रेड्डी को स्क्वाड के अंदर नहीं लाने वाले। उनकी जो ओडीआई की टीम है वो पहले से ही तय हुई हुई है, बड़ी शानदार किस्म की टीम है। अगर आप इस स्क्वाड को देखो, फास्ट बॉलिंग के अंदर अगर शामी फिट है तो उससे बेहतर बॉलर कौन है, बुमराह फिट है, उससे खतरनाक बॉलर कोई हो ही नहीं सकता, सिराज है। फिर अर्शदीप सिंह को जो ओडीआई के अंदर लेकर आ रहे हैं, ये बड़ा अच्छा फैसला हो, क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर आपको मिलेगा और वो विकेट भी निकालता है नए बॉल से। स्पिन के डिपार्टमेंट को अगर आप देखोगे, अक्षर, जडेजा, कुलदीप मान ही नहीं है, यूएई कंडीशन में तो तबाही मचा देगा। दूसरी तरफ ऑलराउंडर से अगर मैं बात करूं, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर सबसे बड़ा जो इनको एडवांटेज है इनके पास, जडेजा ऑलराउंडर, अक्षर पटेल ऑलराउंडर। फिर अगर मैं बात करूं बल्लेबाजों की, तो बल्लेबाजों के अंदर विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनकी ओडीआई के अंदर क्या परफॉर्मेंस रही है हम सब जानते हैं। इसके अलावा जायसवाल तो नया नहीं आएगा ना, लेकिन वो प्लेयर कैसा है हम सबको पता है, गिल की परफॉर्मेंस हम सबको पता है, KL राहुल, श्रेयस अय्यर वर्ल्ड कप का 500 प्लस रन करके गया हुआ है, और अभी रिसेंटली उसकी फॉर्म भी बढ़ी है। ऋषभ पंत वर्ल्ड कप में नहीं थे, लेकिन वो अभी भी हिस्सा हमें पता है वो क्या से क्या कर सकता है। राहुल हमें पता है एशिया कप में उसने हमारे साथ क्या किया था। तो बल्लेबाजी भी इनके पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। तो ओवर एक ऐसा स्क्वाड लगा यार, बहुत अच्छा स्क्वाड है। मुझे नजर आ रहा है ना, वो ये है कि बैटिंग में इनके पास कोई कमी पेशी नहीं है। बैटिंग इनकी फुल स्ट्रेंथ है, इनको मुश्किल होगी कि वो खिलाएंगे इसको और निकालेंगे इसको। तो बात ये है, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी बॉलिंग वीक नजर आ रही है, क्योंकि उसकी रीजन है, शामी बड़े अरसे से खेला नहीं है, ठीक है, उसको इंटरनेशनल का इतना है नहीं, और बड़े अरसे के बाद इंजरी का शिकार हुआ था, उसके बाद टीम में आएगा। जसप्रीत बुमराह इंजरी से वो क्या कहते हैं गुजर रहा है, और इफ ही इज फिट, आपको T20 वर्ल्ड कप जसप्रीत बुमराह ने जितवा के किया, ठीक है, जहां पे इंडिया बॉलिंग में अपनी थोड़ा सा लैग करता था। और आपने देखा होगा 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल भी जसप्रीत बुमराह अच्छे खासी कर रहा था, क्लासन को ओवर किया था, क्लासन को ओवर किया था। इसके अलावा 2023 में फाइनल में शामी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन बुमराह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन सवाल ये है कि ये दोनों एक इंजरी से वापस आया है और एक इंजरी से क्या कहते हैं गुजर रहा है। तो अब ये फुली फिट है, उनको एक्सपीरियंस है,
तो इंडिया की बॉलिंग आप कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं तो आई थिंक हमेशा से इंडिया का बॉलिंग ही वीक पॉइंट रहा है। और बैटिंग में तो इनको कभी भी किसी भी जमाने में आप कोई भी वर्ल्ड कप उठा के देख लो, बैटिंग में इनको कभी भी कमी पेशी नहीं आई। 2015 में भी ये वार हुए अपनी बॉलिंग की वजह से, 2019 में एक सेमीफाइनल खेला वो अपनी बैटिंग की वजह से कोलैप्स हो गए, वो अलग बात है। लेकिन हमेशा इंडिया की ना बॉलिंग 2023 में बॉलिंग थी तो फाइनल तक अनबीटन रहे, इनसे अच्छी कोई बॉलिंग ही नहीं थी। अब देखो ना इन्होंने जो अर्शदीप सिंह को शामिल किया, लाजमी थोड़ी कि शामी ही खेले, अर्शदीप को भी खिला सकते हैं क्योंकि सिराज, अब देखो ना यूएई की कंडीशन है, वहां पे कुलदीप भी खेलेगा, अक्षर भी खेलेगा, जडेजा भी खेलेगा, उसके बाद आपने सिर्फ 2 पेसरों को खिलाया, तीसरा तो आपका हार्दिक पांड्या मौजूद है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बुमराह तो खेलेगा ही खेलेगा, सिराज, शामी और अर्शदीप में से कौन खेलेगा? में से एक खेलेगा। तो मेरा तो वोट अर्शदीप को होगा। नया बिल्कुल लेफ्ट आर्म के ऊपर जाएंगे। और अगर आपने देखा होगा कि अर्शदीप सिंह जो पहले ओवर में विकेट लेने वाला है ना, वो ले लेता जिस तरीके से शाहीन किसी जमाने में पहले ओवर में विकेट वाला बॉलर माना जाता था, लेकिन अब अर्शदीप सिंह 2022 से बड़ा इंप्रेस किया, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन थी, लेकिन आगे बॉल करता है, स्विंग भी है उसके पास, सीम भी है उसके पास, तो वो रेड पर टारगेट बॉल कर सकता है। और मैं समझता हूँ कि अर्शदीप सिंह ही फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए क्योंकि वो यंग भी है, फिट भी है और खेलता भी रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल होनी भी यही चाहिए। इसी के साथ साथ इनके स्पिनर्स को हम कैसे भूल सकते हैं, ये की फैक्टर साबित होंगे इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, बड़ी खतरनाक टीम साबित हो रही है। इंडिया का जो स्क्वाड है इसमें कोई शक नहीं है यार, टीम देखो टेस्ट की भी टीम इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, टक्कर तो उन्होंने दी थी, लेकिन अनलकी बल्लेबाजों ने परफॉर्म नहीं किया। बट ओडीआई की ये अच्छी टीम है, और अभी देखो जो इंग्लैंड वाला टूर है ना, उसके अंदर सारा फैसला खुल के आ जाएगा, उसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, उसमें रिजल्ट आ जाएगा। पिछले 10 साल से इंडिया ओडीआई सीरीज हारा नहीं है इंग्लैंड से। अब मसला ये है कि गौतम गंभीर के टाइम में वो सब कुछ हो रहा है जो नहीं हुआ, पहले कभी नहीं हुआ। बीजीटी फर्स्ट टाइम लग रहा है, लेकिन अपने घर में फर्स्ट टाइम हारे। तो इंडिया को अब इसके अंदर आखिरी जो ओडीआई मैच होगा ना, उसके अंदर अपनी बेस्ट 11 खिलानी चाहिए ताकि पता चले इंडिया की टीम कहां पे चल रही है। एक्सपेरिमेंट तो चलेंगे, चांस दिया जाएगा, जायसवाल को आजमाया जाएगा पूरे तरीके से ओडीआई के अंदर, जायसवाल यूजफुल साबित होगा। देखा जाए स्क्वाड बहुत खतरनाक है, इसमें कोई कमी नहीं है। बड़ी बात फास्ट बॉलिंग की, तो इनके पास बैकअप है जो अर्शदीप सिंह है, वो बड़ा खतरनाक है। और बुमराह अगर नहीं होता, अगर बुमराह फिट नहीं कर पाता तो फिर इनको धचका लगेगा, अच्छा खासा धचका लगेगा, क्योंकि सामने वाली टीम रिलैक्स हो जाएगी कि बुमराह नहीं है और वो प्रेशर पुट ऑन करने की कोशिश करेगी। अब ये आप देखिए ना, 8 टीम है ना, तो 8 टीम में वो टीम है जिसमें कोई भी हल्की टीम नहीं है आपके साथ। आप हमेशा यार वो देखो ना 2022 का जो सेमीफाइनल था, जो 10 विकेट से इंग्लैंड जीता था, अगर उसमें बुमराह होता उसने मैच को तब्दील कर देना था, उसमें वो दम था, वो जोर लगाता। तो ये चीज पांड्या ने बड़ी कोशिश की थी कि वो मैच वो कहीं से बल्लेबाज में उसने बड़ी आउटस्टैंडिंग की थी उसके अंदर, वही बॉलिंग से मार खा गए थे ना, तो वही चीज है, बुमराह का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शामी का वो आपकी बात सही है, अभी डाउटफुल है, लेकिन अगर वो अपने रिदम में आ गया तो वो भी बड़ा अच्छा बॉलर है। लेकिन देखो कंडीशंस जो है ना, वो बुमराह को या तो सूट करेंगे या तो स्पिनर्स को सूट करेंगी। अर्शदीप को भी कर सकते हैं क्योंकि शाहीन को हमने देखा है यूएई के अंदर बड़ा कामयाब देखा है, नया बॉल से मदद मिलती है, तो ये यूजफुल साबित हो सकते हैं। रही बात इस स्क्वाड की, देखो इसकी मैं समझूंगा, अगर मुझसे पूछोगे 10 में से 9 नंबर तो डेफिनेटली दूंगा। बैटिंग स्ट्रेंथ की, और 1 नंबर इसी का है कि शामी इंजरी से वापस आ रहा है, बुमराह कंफर्म नहीं है अभी तक प्रॉपर तरीके से। तो ऑफिशियल जो इनका स्क्वाड है वो आने वाले दिनों के अंदर अनाउंस हो जाएगा, यही होगा, उसके अलावा 11-12 को अनाउंस हो जाएगा, तो फिर आप उसके ऊपर डिटेल रिव्यू करेंगे।